उज़्बेकिस्तान बैन हो गया, यहाँ का डिग्री इनवैलिड हो गई और यहाँ पे एनएमसी ने आपका एडमिशन से रोक लगा दिया है। अगर आप भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब और या फिर न्यूज़पेपर में ये सब देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज हम किसी एजेंट्स की बात नहीं करेंगे, ना ही कोई आपका कोई भी आपका यूट्यूब इन्फ्लुएंसर या फिर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की बातों पर डिसाइड करेंगे। आज हम एक्चुअली क्या करने वाले दोस्तों, ये जब से कहानी उज़्बेकिस्तान में एडमिशन स्टार्ट हुई है 2020-21 से एडमिशन स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे मोस्टली जो बच्चों का ट्रैफिक बढ़ा था 2022 में बढ़ा था रशिया यूक्रेन के बाद से। तो उस समय से क्या अभी तक क्या क्या एडवाइजरी आई है, क्या क्या नोटिफिकेशन एनएमसी ने निकाला है, एम्बेसी ऑफ इंडिया ताशकेंट ने क्या क्या एडवाइजरी निकाला है, वो सब मैं आपको प्रूफ के साथ टाइमलाइन के साथ यहाँ पे लगाते जाऊँगा। साथ साथ में आप भी पढ़ते जाना, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा, आज हम किसी के बातों पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। जो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आए थे वो सब का मैं आपको शेयर करूँगा। आप यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा दूँगा, तो आप खुद से भी वेरीफाई कर लेना। जो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखे थे हम वही सब आज डिस्कस करने वाले हैं और कुछ रियलिटी भी देखेंगे कि कैसे आपका चंद पैसों के लिए मेडिकल कमीशन या फिर न्यूज़पेपर वगैरह कैसे आपको बिक जाता है, कैसे बदल जाते हैं। तो आज हम सबका रियलिटी भी देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं 2022 जहां से ये सब कहानी उज़्बेकिस्तान का चालू हुआ। क्योंकि उज़्बेकिस्तान में उससे पहले बस बहुत ही गिने चुने बच्चे थे, क्योंकि उज़्बेकिस्तान में आपका एडमिशन वगैरह 2020-21 के बाद से स्टार्ट हुआ था और मेनली जो ट्रैफिक बढ़ा था वो आपका रशिया यूक्रेन वार के बाद बच्चे बहुत सारे रिसर्च कर रहे थे, इधर हाथ पाँव मार रहे थे कि कहाँ एडमिशन ले। इसी के बीच में आपको 12 जनवरी को 2022 में एम्बेसी ऑफ इंडिया में, यहाँ पे इमेज लगा दूंगा साथ साथ आप देख लेना, एम्बेसी ऑफ इंडिया ताशकेंट ने ये निकाला था कि मैं पूरा मतलब पेजेस का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। जो मैं काम का है वही पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आप लगा दे रहा हूँ, देखना। देयरफॉर इंडियन स्टूडेंट्स आर फुल्ली इनरोल्ड इन 6-year थेरेपेटिक वर्क प्रोग्राम। The 6-year program meets all the requirement established by NMC of India. After completing this educational program, the graduate will have to right to practice in medicine in the territory of Republic of Uzbekistan. और यहाँ पे देख सकते हो ये इन्होंने एम्बेसी ने खुद बोला था कि आपका सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होता है। उज़्बेकिस्तान में आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलेगा, जो कि न्यू एफएमजीएल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चाहिए होता है लाइसेंस टू प्रैक्टिस। तो वो भी उज़्बेकिस्तान दे रही थी, इसलिए उस समय सबसे ज़्यादा डिमांड में आपका उज़्बेकिस्तान आया था। एनएमसी ने और आपका एम्बेसी ऑफ इंडिया ने खुद बच्चों को बोला था कि आप उज़्बेकिस्तान एडमिशन ले लो। हम लोग के पास ही बहुत सारा उसमें नोटिफिकेशन वगैरह आया था एनएमसी के द्वारा कि सेफ़ है, आप वहाँ एडमिशन ले सकते हो, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं। और ऑलरेडी यहाँ पे पहले से कुछ बच्चे थे, तो सारे बच्चों ने क्या किया, यहीं एडमिशन ले लिया। तो ये था आपका 2022 का कहानी। जबकि उस समय एनएमसी और ताशकेंट एम्बेसी इंडिया ने खुद से ही बोला था कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं यहाँ के यूनिवर्सिटी में, सब कुछ ठीक है। तो ये एक पहला पड़ाव था दोस्तों 2022, याद रखना। आगे हम टाइमलाइन और डिस्कस करेंगे कि कहाँ से कैसे चेंज हुआ। तो 2022 में इनका सब कुछ ठीक था, बच्चे आ रहे थे, आना स्टार्ट हुआ, उसके बाद पॉजिटिव फीडबैक मिला तो बच्चे और भी ज़्यादा यहाँ आने लगे। कि जो बच्चे यहाँ आ रहे थे और रशिया यूक्रेन से जो ट्रांसफ़र यहाँ लेके आ रहे हैं तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे आते ही क्लिनिकल मिल रहा है, जो जूनियर्स है उनको भी मतलब फर्स्ट सेकेंड ईयर से हॉस्पिटल विजिट मिल रहा है, सब कुछ सही से हो रहा है। तो बच्चों का मतलब माउथ टू माउथ पब्लिसिटी काफ़ी अच्छा रहा। तो उसके बाद टाइम टू टाइम एडमिशन्स भी यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा बढ़ते रहे और अभी ये करंटली आपका 16,000 इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका पढ़ रहे हैं आपका उज़्बेकिस्तान में। तो दोस्तों 2022 के बाद काफ़ी अच्छा फीडबैक रहा, बच्चे उसके बाद एडमिशन अच्छा खासा होने लगा उज़्बेकिस्तान में। बच्चे का फर्स्ट चॉइस आपका उज़्बेकिस्तान होने लगा। तो उसके बाद क्या हुआ, 2022 के बाद 2025 में 21 जुलाई को 21 जुलाई को एक और नोटिस आती है फ्रॉम एनएमसी, जो कि एडवाइजरी थी और वो अलर्ट नोटिस नहीं थी, वो डायरेक्टली ये था कि उसमें मैं आपको फ़ोटो लगा दूंगा, वो भी आप देख लेना। उसमें सीधा कुछ यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन था और उसमें डायरेक्टली लिखा गया था कि ये सब यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने से अवॉइड करो। उसमें डायरेक्टली लिखा गया था, बाकी जो आगे एडवाइजरी आए थे उसमें ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन आपका 21 जुलाई वाला जो आपको 2025 में जो नोटिस था उसमें क्लियरली मेंशन था कि ये सब यूनिवर्सिटी में आप अवॉइड करो एडमिशन लेना, जिसमें से कुछ बेलीज के यूनिवर्सिटी थे, मतलब वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस, और फिर आपका चिटचेक ब्रांच ऑफ ताशकेंट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उज़्बेकिस्तान, और प्लस कोलंबस सेंट्रल यूनिवर्सिटी बेलीज, सेंट्रल अमेरिकन हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी बेलीज। तो ये 4 यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन था और इसमें डायरेक्टली बोला गया था कि इसमें एडमिशन मत लो।
और मेन जो आपका हरियाणा मेडिकल काउंसिल वाला नोटिस के साथ जो क्लैश हुआ था वो इसी नोटिस के वजह से हुआ था कि 21 जुलाई वाला जो था उसके वजह से जो भी प्रॉब्लम हुआ था, हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने गलत उसको इंटरप्रेट वगैरह किया और उसको ही बाद में निकाल दिया था मर्ज करके नोटिफिकेशन। तो वीडियो के आगे हम इसको डिस्कस करेंगे आगे कि क्या था और कैसे था। और मैं सारा कुछ पॉइंट्स नहीं पढ़ रहा, मैं बस मेन जो पॉइंट्स है, क्योंकि ऑलरेडी सारे टॉपिक्स पे अलग अलग वीडियो मैंने बना के डाला हुआ है चैनल पे। आप एनएमसी के गाइडलाइंस वगैरह सब कुछ देख लेना, चैनल पे सब कुछ अपलोडेड है। लंबा ना हो जाए वीडियो, इसलिए मैं जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये था आपका जुलाई का नोटिस। जुलाई के बाद आता है आपका 1 अप्रैल। तो दोस्तों जुलाई के बाद वाला आपका फिर उसके बाद जो नोटिफिकेशन आया था, अलर्ट था, एक्चुअली वो अलर्ट नोट था एनएमसी के द्वारा, जो कि आपका आया था 1 अप्रैल 2026 में। यहीं से सारा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, क्योंकि इसमें वर्डिंग वगैरह बच्चों को समझ में नहीं आया था और बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों का डाउट था। तो मैंने पुराना वीडियो बनाया, वो देख लेना आप। तो मैं अभी आपको जो मेन पॉइंट वही बतलाता हूँ कि इसमें आपका समरकंद, ताशकंद, बुखारा और टीआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऑफ बेंगलोर एंड ऑफशोर कैंपस वाला और तारमेज ब्रांच जो है उसका इन्होंने मेंशन किया था। और सारा यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम अलग अलग थी, लेकिन एनएमसी ने मतलब अलग अलग क्लैरिफाई करने का जगह एक ही पॉइंट में सब लिख दिया। कोई यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम था ओवर इंटेक, जो कि ओवर इंटेक हुआ था कुछ यूनिवर्सिटी में, और कोई यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था, एजेंट्स वगैरह का फ्रॉड का केस आया था, जिसमें उन्होंने वो कंसल्टेंसी वगैरह का जो कॉन्ट्रैक्टर था उनका नाम भी मेंशन किया था कि ये ऐसे बच्चों ने कंप्लेन किया इनके बारे में, तो इनके थ्रू आप एडमिशन वगैरह मत लो, ऐसे भी मेंशन किए थे उसमें। और मेन जो ये नोटिस था जिसमें आपको मना कर रहा है इसमें एडमिशन लेने के लिए ऑफशोर मॉडल, क्योंकि एनएमसी कभी भी नहीं चाहती कि कॉलेज उज्बेकिस्तान में हो और डिग्री आपको इंडिया में मिले। तो ये सब पॉइंट्स मोस्टली आपका ऑफशोर मॉडल जो है आपका बेंगलोर ब्रांच ताशकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी का, उसके लिए था। बाकी ताशकंद, बुखारा, समरकंद और इसके लिए अलग अलग पॉइंट था, ओवर इंटेक वाला पॉइंट था, और एक जो कंसल्टेंसी के बढ़ती कंप्लेन गया था, प्लस हॉस्टल का जो इशू हुआ था आपका, जो यूनिवर्सिटी में हॉस्टल का इशू हुआ था उसका रिगार्डिंग था कि ऐसे ऐसे बच्चों का कंप्लेन आया, और लेटर वगैरह लिखे थे, जिसे एम्बेसी ने पोस्ट भी किया था कि ऐसा ऐसा दिक्कत हो रहा है, जो कि एम्बेसी का काम है वो ठीक करना। तो उन्होंने उसको ही बोला था कि ओवर इंटेक को आपको लिमिट करना पड़ेगा और ऐसा कोई भी फ्रॉडबाजी नहीं चलेगा आपको। उसके बाद बहुत सारा रूल्स में चेंजेस भी आए, जितने भी एजेंट्स यहाँ काम करते हैं सबका मतलब रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, तो उनके बाद एम्बेसी में उन सब का रजिस्ट्रेशन वगैरह भी करवाया गया था कि सबका डॉक्यूमेंट्स लेके कितने बच्चे आपके अंदर में हैं वो सब भी इसके बाद ही आपका किया गया था। तो ये था आपका 1 अप्रैल का नोटिस। इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा गया था कि ये सब यूनिवर्सिटी बैन है, यहाँ एडमिशन मत लो, बस इन्होंने अलर्ट दिया था कि इसमें ओवर इंटेक हो रही है, तो ये सब प्रॉब्लम हो रही है यूनिवर्सिटी में, बस उन्होंने अलर्ट दिया था बच्चों को कि ऐसा ऐसा हो रहा है। और इसका पहला पेज में तो मोस्टली यही था कि एफएमजीएल रेगुलेशंस वगैरह फॉलो होना चाहिए, क्या क्या रूल्स है, तो वो सब का भी देख लेना आप कि क्या क्या रूल्स होता है। मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है पहले भी, तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने से पहले कि एफएमजीएल रेगुलेशन जितने भी है 6-7 पॉइंट्स है वो सब फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। तो ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करने से पहले आपका। दोस्तों तो इस जो अलर्ट नोट था आपका एनएमसी का 1 अप्रैल को, इसके बाद बच्चे लोग डर गए कि क्या हुआ, कैसे हो जाएगा, हमारा डिग्री इनवैलिड तो नहीं होगा, हम फंस तो नहीं गए। तो उसके बाद जस्ट एक दिन के बाद ही 3 अप्रैल को एम्बेसी ने, इंडियन एम्बेसी जो ताशकंद में है, उन्होंने आपका एक नोटिस निकाला था, जो आप इंस्टाग्राम पेज जो है आपका ताशकंद इन उज्बेकिस्तान, मतलब इंडियंस इन उज्बेकिस्तान करके एक इंस्टाग्राम पेज है जो कि ऑफिशियल पेज है, या फिर उनके साइट पे भी डला हुआ है, आप वो भी देख सकते हो। उन्होंने क्लियरली एक नोटिस निकाला था कि जो भी बच्चे गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, जो भी एजेंट्स वगैरह गलत फहमी मतलब फैला रहे हैं, गलत वे में उस नोटिस को ले रहे हैं, तो उन्होंने उसमें क्लियरली मेंशन किया था। मैं फ़ोटो लगा देख लेना आप लोग कि ये सब यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी बैन नहीं है। जो भी दिक्कत था ओवर इंटेक को लेके था, तो ओवर इंटेक के रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी से उनकी बात चल रही है और ओवर इंटेक को रोका जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी जिनका नाम इसमें मेंशन था इस ईयर से, वो सब में आपका सीट्स जो है लिमिटेड कर दिया है, ताकि कोई दिक्कत ना है और सारे एनएमसी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें। तो वो बस कहीं भी बैन नहीं था, जस्ट आपका यही लिखा हुआ था कि हमारा डिस्कशन चल रहा है यूनिवर्सिटी के साथ। उसके बाद 2-4-5 मीटिंग में डिस्कशन भी हुआ कि कैसे सीट्स रखना है, कैसे एडमिशन होंगे। तो जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है उसमें आपका सीट्स वगैरह फिक्स कर दिया गया है, लिमिटेड सीट्स कर दिया है। तो इसमें कहीं भी नहीं लिखा, इन्होंने मेंशन भी किया 3 अप्रैल वाले नोटिस में कि ये यूनिवर्सिटी बैन नहीं है, ऐसा आप लोग इंटरप्रेट मत करो, कोई भी यूनिवर्सिटी बैन वगैरह नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते हैं जो हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने ब्लंडर किया, आपका बहुत ही बड़ा ब्लंडर और मिस्टेक, या फिर पैसा खा के करना बोलो उसको, या फिर जो भी आपको सोचना है सोचो, क्योंकि
जो भी आप जुलाई का नोटिस में पढ़ोगे, आप मैंने इमेज लगा दिया, देख लेना। और 1 अप्रैल वाला एक अलर्ट नोटिस था और एक डायरेक्टली कंसर्न था कि ये सब यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना है। उन्होंने क्या किया, एक तो पिछले साल का नोटिस वो 1 साल बाद निकाले, ठीक है। मतलब बीच में उनको याद नहीं आया कि नोटिस वगैरह निकालना है। जस्ट आपका नीट के बाद उनको याद आया कि बच्चे फिर से अब्रॉड जा रहे हैं, हमारा सीट्स वगैरह खाली रह जाएगा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, तो कुछ नोटिस डाल देते हैं ताकि सीट्स यहाँ भी फुल हो जाए। तो वो देखो, अब मैं इमेज लगा दे रहा हूँ, देखना। जो आपका 21 अप्रैल वाला नोटिस है और आपका 21 जुलाई वाला जो नोटिस है और 1 अप्रैल का जो नोटिस है, उन्होंने कंबाइन करके दोनों को एक समझा। बल्कि दोनों एक नहीं है, एक अलर्ट नोटिस था और एक डायरेक्टली था कि उसमें एडमिशन नहीं लेना है। तो उन्होंने मर्ज करके एक दूसरा पता नहीं क्या अपना निकाल दिया, अलग सा नोटिस निकाला। उस नोटिस को भी देख लो, मैं इमेज लगा दे रहा हूँ यहाँ पे। इमेज आप पढ़ लेना, या फिर चाहिए होगा तो डीएम कर लेना, मैं आपको सारे जितने भी एडवाइजरी वगैरह सारे कुछ शेयर कर दूंगा आपको। तो ये बस एक ब्लंडर है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। और ये हरियाणा मेडिकल काउंसिल तक ठीक था। इसके बाद क्या हुआ आपको ही पता है, पूरा इंडिया में फैल गया। जितने भी न्यूज़पेपर है सारा हरियाणा मेडिकल काउंसिल, उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल का बहाना मारते हुए सारे अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश होते जा रहे हैं। और कुछ ऐसे भी केस आए जहाँ पे आपका 1-2 लाख प्रमोशन करवा के हरियाणा मेडिकल काउंसिल अपना पैसा खर्च करके उसको प्रमोट कर रहे हैं। मतलब आप खुद सोच सकते हो क्यों किया जा रहा है कि आपको कोई भी गवर्नमेंट बॉडी आपका पैसा दे के प्रमोट कर रही है कि ये सब यूनिवर्सिटीज़ बैन है, ऐसे ऐसे उज़्बेकिस्तान में हो रही है, चाहे फिर जो यूनिवर्सिटी मेंशन है उसमें ऐसा ऐसा हो रहा है। सोचो आप ही लोग खुद सोचना कि खुद से उन्होंने पैसा किया प्रमोशन वगैरह करने का कि सारी जगह फैला दो इसको। तो ये कुछ रेंडमली नहीं था, ये सब प्लान वे में था। और इसके बाद भी एक और फिर से एम्बेसी की तरफ कुछ बहुत कुछ आई है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। और न्यूज़पेपर वगैरह में क्या था वो भी मैं आपसे अभी डिस्कस करता हूँ आगे। और साथ साथ में फ़ोटो भी लगा दूंगा, तो आप लोग देखते रहना साथ साथ के क्या क्या सीन था कहाँ। और ये सब के बीच में जो मोस्टली बच्चे को कन्फ्यूज करे वो एजेंट्स वगैरह लोगों ने कन्फ्यूज़ किया, अलग अलग वीडियो डाल के जो कोई अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। तो उन लोग ने फ़ायदा उठाया और पूरा मतलब सोशल मीडिया इससे भर गया। सारे सोशल मीडिया पेजेस पे यही सब स्क्रीनशॉट लगाया जा रहा है, जबकि आपको रियलिटी कुछ और थी और वो कुछ और दिखा रहे हैं। क्योंकि सारा इतना खर्चा किया गया इस प्रमोशन में कि हर एक लोग के पास पहुंचाया गया है। ये इतना कभी भी गवर्नमेंट बॉडी निकालती है तो वो इतना प्रमोट नहीं की जाती है, और एडमिशन का टाइम में इसको भर भर के प्रमोट किया गया है। आपका 9 जून का जो हरियाणा मेडिकल काउंसिल का जो था, जो भी पब्लिक नोटिस था और जो भी था, उसके बाद 11 जून को आपको न्यूज़पेपर वगैरह में भी मैं फ़ोटो लगा दूंगा, यहाँ पे आप देख लेना कि इसमें लिखा हुआ था 8 विदेशी मेडिकल कॉलेजेस से डिग्री वाले नहीं कर सकेंगे डॉक्टरी। तो इन्होंने डायरेक्टली मतलब लिख दिया कि डॉक्टरी ही नहीं कर पाएंगे। जबकि उज़्बेकिस्तान से बात करने के बाद एनएमसी और अपना जो भी ताशकंद में एम्बेसी है इंडिया का, जो भी आपका गवर्निंग बॉडीज़ है, वो सब ने मिल के डिसीजन लिया था कि यहाँ पे एडमिशन्स होंगे, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होंगे। मैंने आपको जो 2022 वाला स्क्रीनशॉट लगाया था वो फिर से आप देख लेना, उसमें क्लियरली मेंशन था सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, सब कुछ है। तो अचानक से बैन करने का कोई सिस्टम ही नहीं हुआ, और जबकि बैन वाला बात कहीं था भी नहीं, जो कि आपका ताशकंद एम्बेसी ने क्लेरिफाई भी किया कि बैन वगैरह नहीं है यूनिवर्सिटी। तो ये बैन वाला बात कहाँ से गया? बैन वाला बात तो किसी भी एडवाइजरी में था ही नहीं, एक्सेप्ट आपका हरियाणा मेडिकल काउंसिल। और उन्होंने रेफरेंस दिया कि हमने ये 2 नोटिस को मर्ज करके निकाला है, लेकिन वो दोनों नोटिस में कुछ बैन वगैरह का था ही नहीं। आप वो 2 नोटिस पढ़ो, और 2 नोटिस का पहला नोटिस में बैन का था, दूसरा नोटिस में बैन का था ही नहीं, और इन्होंने मर्ज करके एक ही निकाल दिया कि यूनिवर्सिटीज़ में मेंशन है सारे बंद है, मतलब बैन हो चुकी है, उसमें एडमिशन नहीं हो रहे हैं, उनको जो बच्चे वहाँ से पढ़ रहे हैं उनको आपका नहीं होगा, उनका डिग्री नहीं मिलेगा, वो डॉक्टरी नहीं कर पाएंगे। तो ये सब आप खुद मिलाना और खुद सोचना कि क्यों और किस लिए किया जा रहा है। तो दोस्तों 11 जून का जो न्यूज़पेपर था, वो न्यूज़पेपर डीजे समझ जाना, दैनिक करके कुछ न्यूज़पेपर है, और सेम न्यूज़पेपर ने आपका आज का डेट है आपका 8 जुलाई, 7 या 8 जुलाई के फिर से उन्होंने क्या निकाला, विदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए विद्यार्थी का रुझान बढ़ा। सेम न्यूज़पेपर है, आप लोग खुद गैस करोगे क्या हो सकता है। दोनों न्यूज़पेपर सेम है। एक 11 जून को उन्होंने अलग डाला कि समरकंद, ताशकंद, बुखारा, जितने भी यूनिवर्सिटी उसमें मेंशन है हरियाणा मेडिकल काउंसिल में सारे बैन हैं। और ये वाला जो न्यूज़पेपर आर्टिकल मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दे रहा हूँ, आप लोग खुद पढ़ो। इसमें इन्होंने पूरा यूनिवर्सिटी जितने भी था, ताशकंद, समरकंद, बुखारा, अंदीजान, फरगाना, कराकल पाक मेडिकल इंस्टीट्यूट, इस सब को मेंशन करके बोलता है कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं और यहाँ पे सब कुछ सही है। तो अब एक
तो बेसिकली देखा जाए ये इसलिए निकाला गया क्योंकि एम्बेसी ऑफ इंडिया ने, ताशकंद वाले एम्बेसी ने निकाला था, फिर से अपना साइट्स पे उन्होंने अपलोड किया है कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना सेफ़ है। तो उन्होंने लिस्ट निकाला था। मैं यहाँ पे उनका भी स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, आपका जो एम्बेसी वाला जो स्क्रीनशॉट है मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, लिस्ट उन्होंने डाला हुआ है। प्लस मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप जाके खुद जाके देख सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट उन्होंने डाला हुआ है, आप खुद देख लेना वहाँ से दोस्तों। आप खुद समझो, एक में उन्होंने पुराना जब हरियाणा मेडिकल काउंसिल का चल रहा था तो वहाँ डाल दिया कि इतना हाइप करके डाल दिया कि वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं कर पाएंगे, वहाँ से जो बच्चे पढ़ के आए हैं उनको डॉक्टर ही नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है विदेश में MBBS की पढ़ाई के लिए विद्यार्थी का रुझान बढ़ा, 16,000 भारतीय उज्बेकिस्तान में कर रहे हैं मेडिकल की पढ़ाई, और ये सब यूनिवर्सिटी का डायरेक्टली नाम मेंशन है। तो ये वही जब आया था आपका 2-4 दिन पहले वेबसाइट पे उन्होंने अपलोड किया अपना एम्बेसी ऑफ ताशकंद ने, तो उनके बाद इन्होंने फिर न्यूज़पेपर में भी डाला है, देख सकते हो आप लोग। मैंने यहाँ पे कटिंग लगा दिया है, सेम न्यूज़पेपर है, अलग अलग दिन पे अलग अलग चीज़ कर रहे हैं। और यही है अपना मीडिया, इंडियन मीडिया यही है। इनको मतलब सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, जैसे जिनको नोटिफिकेशन मिलता है वैसे डाल देते हैं, उनका भी उसमें कुछ नहीं है कि जैसे उनको तब वो हाइप में था तो वो डाल दिया अपना TR, मतलब लोग पढ़ेंगे ना उनका पेपर अच्छा कुछ आएंगे तो छापने के लिए कुछ भी चाहिए, छाप दिया वो वाला, और फिर अब ये वाला आया तो ये वाला छाप दिया। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ, मेरे पुराने वीडियोज़ में देखना, बस ये ब्लंडर है, मिस्टेक है। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, मतलब हरियाणा मेडिकल काउंसिल में कि उनका जवाब मांगने के लिए। तो उन्होंने बोला कि हमारा मीटिंग चल रहा है अभी और हम डालेंगे, लेकिन वो नहीं डालेंगे। जब तक आपका एडमिशन सेशन ख़त्म नहीं होगा तब तक वो कुछ नहीं डालेंगे, एडमिशन सेशन ख़त्म होने के बाद ही वो डालेंगे, क्योंकि वो पहले डाल देंगे तो फिर वही बात है 50% सीट्स खाली चले जाएंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने जितने भी टाइमलाइन थे आपको 2022 से लेके अभी 8 जुलाई तक सारे दिखाया कि कहाँ कैसे कहाँ से नोटिफिकेशन आ रहा है। कहीं भी एक्सेप्ट हरियाणा मेडिकल काउंसिल ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि बैन वगैरह है यूनिवर्सिटी, उल्टा क्लैरिफाई भी किया गया था कि यूनिवर्सिटी वगैरह बैन नहीं है, फिर भी इन्होंने ऐसा छाप दिया कि बैन है। तो देख लो अभी आपके सामने है सब कुछ ऑफिशियल मैंने आपको दिखाया है। मैंने अपने तरफ से कुछ नहीं बोला, जो आपको लेटर में लिखा गया है मैंने वही आपको बस दिखाया है। और जितने भी ऑफिशियल लिंक्स है मैं सब आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक्स लगा दूंगा, वहाँ पे लिंक से डायरेक्टली आप वो साइट पे विजिट करना, ऑफिशियल साइट से सारे, वहाँ से आप खुद देख सकते हो कि कहाँ पे क्या लिखा गया। और जितने भी एडवाइजरी के PDF वगैरह चाहिए होगा तो आप हमें DM करना, या फिर हमारा MBBS अब्रॉड 2026 का चैनल है जहाँ हम सब कुछ अपडेट करते हैं, जितने भी ये सब न्यूज़ वगैरह आते हैं सब टाइम टू टाइम वहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। तो वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर बायो में भी लिंक है चैनल के, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्त। तो देखा दोस्तों, यही सब था यहाँ पे, मतलब एक न्यूज़पेपर, सेम न्यूज़पेपर अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ डाल रही है, यही होता है। मतलब उनके पास अपना कुछ नहीं है, वो बस इधर उधर से लेकर डाल देते हैं, उनका अपना कुछ दिमाग नहीं है, सुझाव नहीं है, उनको जो भी आता है वो डाल देते हैं। और ये भी देखो, अगर जो बच्चे बोले थे न्यूज़पेपर में आ गया ऐसा हो गया, तो आ गया न्यूज़पेपर में। आप ये भी देख लो दोस्तों कि इसमें भी तो मैंने लगा दिया हूँ, देख लो फोटो, यहाँ पर भी अब आ गया कि ये सब यूनिवर्सिटी का लिस्ट, तो अभी जो अच्छे यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट है उसमें वही सब का उन्होंने मेंशन किया कि ये सब यूनिवर्सिटी जहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, उसका भी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप लोग देख लेना। मैं ये वीडियो बनाते थक गया हूँ कि डेली अलग अलग कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ जाते हैं, और मुझे भी व्यूज़ ज़्यादा मिल रहे हैं। ये वाला वीडियो डालता हूँ तो लोग वेट कर रहे हैं, बहुत सारे वीडियो देखते हैं, कमेंट करेंगे, फिर कुछ जो दूसरे यूनिवर्सिटी को प्रमोट कर रहे हैं जिनको फ़ायदा हो रहा था वो तो फिर नेगेटिव कमेंट ही करेंगे, मुझे ही पता है आएगा ही कुछ ना कुछ। तो कोई बात नहीं, करते रहो। जो भी ज़्यादा डाउट हो आपको भी, अगर आप कोई भी प्रमोट कर रहे हो, आपको ऑफिशियल आपको भी नहीं पता हो, आपको चाहिए हो तो DM कर लेना। कमेंट करने से अच्छा है आओ फेस टू फेस क्लियर कर लेना, मैं आपको सारा डॉक्यूमेंट जो है शेयर कर दूंगा। मतलब ऑफिशियली हुए में बात करो ना, मतलब कमेंट करने से अच्छा, नेगेटिव कमेंट करने से अच्छा ऑफिशियली हुए में बात करो। आपके पास जो डॉक्यूमेंट है और डिस्कस करते हैं, कॉल कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसके ऊपर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। तो यही सब था, मतलब टाइमलाइन वगैरह। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या सब चलता है सिस्टम। और भी बहुत कुछ आएगी, एडमिशन सेशन में बहुत कुछ आएगी जाएगी जाता रहेगा। और कांग्रेचुलेसन जो भी बच्चे अभी समरकंद में, आपको पता होगा कल में ही आपका रिजल्ट है FMG का, ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2 आपका FMG में दोनों समरकंद से है। जो यूनिवर्सिटी को बैन कर दिया वहीं से टॉपर निकल रहे हैं, ये तो अलग ही बात हो गई। फिर आप ही देख लो, मतलब यूनिवर्सिटी बैन कर गई और ओवरऑल परसेंटेज आपका 12.4 परसेंटेज है FMG का पासिंग परसेंटेज, जो आज तक का हिस्ट्री में सबसे ख़राब गया है FMG पासिंग परसेंटेज में। फिर भी हमारे यूनिवर्सिटी में आपको 15 से 20 बच्चों के प्लस, अभी काउंटिंग है सारा का रिजल्ट, मतलब अभी पता नहीं चल रहा, 20 प्लस बच्चों का समझो 200 प्लस नंबर आए हैं। और ऑलमोस्ट जहाँ पे एवरेज आपका 12% है FMG का पासिंग परसेंटेज, यहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी का 40 तक टच करने वाली है, 30 to 40% आपका पासिंग परसेंटेज आने वाला है। जल्दी ही हमारा जो ऑफिशियल है वो कैलकुलेट
कैलकुलेट वगैरह करेंगे, हम डालेंगे अपने चैनल वगैरह पे भी कितना पासिंग परसेंटेज हुआ है, हम सब डालेंगे अपने चैनल पे। तो आप खुद दिमाग लगाना दोस्तों, ये सब एडवाइजरी का कुछ क्या होता है, कैसे होता है। जहाँ एडमिशन लो सोच समझ से लो, अच्छे कॉलेज में लो और अपना सपना, अपना डिग्री पूरा करो। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।